हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के अंदर सब्जेक्ट करने में भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास, इंग्लिश में कहें तो हिस्ट्री रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री, अगर ये सब्जेक्ट उन सभी के पास है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में हमने आप सभी को गुप्त कांग्रेस के बारे में पढ़ा दिया है कि गुप्त कांग्रेस रेडियो क्या था, और गुप्त कांग्रेस रेडियो की एक और नई वीडियो आएगी। इन 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा गुप्त कांग्रेस रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज हम एक शॉर्ट नोट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन में उषा मेहता का परिचय देना है कि भाई उषा मेहता कौन थी और उन्होंने क्या किया था, गुप्त कांग्रेस रेडियो किस तरीके से चलाया था। मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो ये रेडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसे गुप्त कांग्रेस रेडियो ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उषा मेहता जी का जीवन परिचय क्या था क्या नहीं। तो 24 मार्च 1920 में सूरत का एक गांव, सूरत कहाँ पर है आप सभी को पता है, गुजरात में उनका जन्म हुआ जिनका नाम उषा मेहता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी से इनका परिचय सिर्फ 5 साल की जब ये आयु की थी तभी हुआ था, यानी 5 साल की उम्र जब इनकी थी तभी इनका जो मिलाव है या जो भेंट कह सकते हो आप, या फिर इनका महात्मा गांधी से परिचय हुआ। और उसके कुछ समय बाद ही हम देखते हैं राष्ट्रपिता, आप सभी को पता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं। तो जो महात्मा गांधी जी जो थे उनके गांव के समीप में यानी गांव के पास में ही इन्होंने क्या किया, एक शिविर का आयोजन किया। अब ये शिविर क्या होता है, शिविर का मतलब होता है कि गांधी जी क्या करते थे, अलग अलग स्थानों पर जाते थे और सामाजिक प्रेरित या सामाजिक चेतना या समाज में सुधार का कार्य भी करते थे। उन्हीं में से एक कार्य ये था। तो गांधी जी वहाँ पर गए और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने अपना शिविर आयोजन किया था। और इसके बाद में महात्मा गांधी को जो उषा मेहता जी हैं वो थोड़े से और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और इन्हें ये इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, हम कह सकते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर भी था। जो एक मौका मिल गया, किस चीज़ का मौका मिल गया, गांधी जी को थोड़ा सा और इनसे रूबरू होने का। इसके बाद में उन्होंने खादी पहनने, जैसे जैसे बड़ी हुई इन्होंने खादी पहनने, इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने में प्रमाणित किया। या हम ये भी कह सकते हैं कि उषा मेहता जी जैसे जैसे बड़ी होती है उन्होंने देश की खादी यानी देश के द्वारा जो भी निर्मित वस्तु, जो भी निर्मित कपड़ा था उन परिधानों को पहनने की, उन पे जोर देने की बात करी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरी बात, जो भी गांधी जी के द्वारा या फिर देश के अंदर मूवमेंट होते थे उन मूवमेंट में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन करती थी। तो हम ये भी देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक, दर्शन शास्त्र जो होती है जिसे हम फिलॉसफी बोलते हैं, फिलॉसफी में इन्होंने क्या किया, अपनी ग्रेजुएशन करी। और कानून की पढ़ाई के लिए आगे उन्होंने क्या किया, कानून की जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो चल रहा था, उस समय उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये जुट गई। इसके बाद में खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण उन्हें 4 साल की जेल भी हुई। कैसे ये चलाती है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी थी, क्योंकि इनके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। और इनको जो कांग्रेस का जो ये गुप्त रेडियो था इसको चलाने के जुर्म में इन्हें 4 वर्ष की जेल भी हुई। और जेल के अंदर ही हम ये भी देखते हैं इनका जो स्वास्थ्य है, इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसके कारण से इन्हें क्या करना पड़ता है, अस्पताल में या हॉस्पिटल में हम कह सकते हैं इन्हें भर्ती करवाना पड़ता है। 1946 में इसके बाद में ये जेल से रिहा होती है। रिहा होने का मतलब है इनको जेल से फ्री कर दिया जाता है, फ्रीडम मिल जाती है इन्हें। और इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर पीएचडी और बम्बई विश्वविद्यालय पर अध्यापन का कार्य किया। तो इन्होंने आगे चल के पीएचडी भी करी और जो बम्बई विश्वविद्यालय था उस पर इन्होंने पढ़ाने का भी कार्य शुरू कर दिया।
उन्होंने बाद में उन्होंने नागरिक शास्त्र राजनीतिक विभाग के भी वो क्या बन गई, प्रमुख बन गई। और इसके साथ साथ वह विभिन्न गांधीवादी संस्थाओं से भी जुड़ी रही, जो गांधी जी की बातों को प्रेरणा मानते हैं या उन्हीं को कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, इसको समाज में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस तरीके की कुछ बातें। स्वतंत्रता के बाद में गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने में इन्होंने उषा मेहता जी ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ समाज से जुड़े जो ये कार्यक्रम सक्रिय रूप से रहे, ये इन्होंने देखा है। उन्होंने गांधी स्मारक निधि का उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में इनको एक और अवार्ड मिला है जिसे बोलते हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान की भी सदस्य वो रही है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री अलग होता है, पद्म भूषण अलग होता है, तो पद्म भूषण के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। और इनका जो निधन की बात करें तो 22 अगस्त 2000 में इनका निधन हुआ। अब हम बात करेंगे कि गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन में इनकी क्या भूमिका थी, किस तरीके से इन्होंने गुप्त रेडियो संचालन को चलाया था। तो उषा मेहता जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी इनके सहयोगी नेता थे उनके साथ मिलकर 24 अगस्त को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया। अब ये खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ क्यों किया था, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी खबरों को स्प्रेड कर सकें, अपनी खबरों को फैला सकें और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए अंग्रेज़ों को डोज दे सके, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों को चकमा दे सके। इसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें ऐसा करने की वजह से पकड़ भी लिया था। मैंने बताया था ऊपर भी आप सभी को कि इनको 4 वर्ष की जेल हुई। इस खुफिया रेडियो में और भी कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले एक लाइन आपको ये भी ध्यान रखनी है, इसका पहला प्रसारण जो कांग्रेस की खुफिया रेडियो का जो पहला प्रसारण था वो उषा मेहता जी की आवाज़ में हुआ था। और हर दिन लगभग जो ये रेडियो था अपना स्थान बदलता था और अलग अलग स्थान से इसका आह्वान किया जाता था ताकि लोगों को संगठित रूप से किया जा सके। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा अच्युत पटवर्धन सहित कई और प्रमुख नेता जो थे उन्होंने भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि रेडियो पर महात्मा गांधी सहित देश के प्रमुख नेताओं के रिकॉर्ड दर्ज किए गए और इन सभी रिकॉर्ड के रूप में संदेशों को रखा भी गया। इसके अलावा हम देखते हैं 3 महीना के बाद तक अंग्रेज ने उषा जी को और उनके सहयोग को पकड़ लिया था और जिसके बाद में इन्हें जेल भी डाल दिया था। जेल में इनको 4 साल की सज़ा हुई थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। सो ये शॉर्ट टॉपिक था आप सभी के लिए, शॉर्ट नोट के लिए। हो सकता है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप सभी इस वीडियो से बहुत वैल्यू भी पाएंगे। आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो आप इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसके अंदर आप हमें टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो का लाभ भी सबसे ज़्यादा आप ही उठा पाए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।